इस वक्त एक जानिब तो भारत सीज फायर की वायलेशंस दूसरी जानिब से शुरू कर चुका है। उस वॉर में तो भारत को बदतरीन शिकस्त हुई और वहां पर सीज फायर, लेकिन अब ये बलूचिस्तान में बीएलए और अफगानिस्तान से टीटीपी इन्हें एक्टिवेट करके यहां से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है। अब बाज़ाब्ता तौर पर भारत को चारों तरफ से घेरा जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि एक तो अब एक बहुत बड़ा मेगा ऑपरेशन शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 मई 2025 जुमे का दिन। इस वक्त एक जानिब तो भारत सीज फायर की वायलेशंस दूसरी जानिब से शुरू कर चुका है, यानी कन्वेंशनल वॉर। दो फौजें जब आमने सामने आती हैं, उस वॉर में तो भारत को बदतरीन शिकस्त हुई और वहां पर सीज फायर है। उस सीज फायर को वायलेट करने का भारतीय फौज या फजाइया सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब ये बलूचिस्तान में बीएलए और अफगानिस्तान से टीटीपी इन्हें एक्टिवेट करके यहां से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है। लेकिन इस सब के अंदर भारत एक बात भूल रहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन बुनियानुम महसूस हो सकता है, तो अब इस मार्का हक के अंदर एक तरफ तो फितना हिंदुस्तान बीएलए और फितनतुल खवारिज टीटीपी का सर कुचला जाएगा, तो वहीं दूसरी जानिब अब बाज़ाब्ता तौर पर भारत को चारों तरफ से घेरा जाएगा। चाइना और पाकिस्तान का यह फैसला हो चुका है और अब जो डेवलपमेंट्स हैं, इससे पहले चीजें अनऑफिशियल थी, इससे पहले अंदाजे थे, इससे पहले तज्जिए थे, लेकिन अब खबर आ चुकी है। और इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कितनी इंटरेस्टिंग होने जा रही है और इंडिया अब ये आखिरी कोशिशें करेगा और उसकी भी सरकोबी जो है वो हम करेंगे। ये चीज आप याद रखिएगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो ये कर रहे हैं, अच्छा टीटीपी वाले जो हैं उन्हें ड्रोन्स तक प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करो। ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? ये भारतीय ड्रोन्स हैं, ये भारत की ईमा पर उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हैंडलर्स सारे इनके भारत में बैठे हैं और मासूम बच्चों को निशाना जो बनाया गया है ना बलूचिस्तान में, एक चीज याद रखिएगा कि एक तो अब एक बहुत बड़ा मेगा ऑपरेशन शुरू होगा। इसमें इन दहशतगर्दों को हंट किया जाएगा, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी फितनतुल खवारिज या बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान बीएलए, इनके जितने ऑपरेटिव्स हैं उन्हें हंट किया जाएगा, इनके हैंडलर्स को हंट किया जाएगा और इनके जो बैठे हुए हैं डोरे हिलाने वाले, वो भी हिद्दत महसूस करेंगे। जो नई दिल्ली में बैठे हैं, रॉ के हेडक्वार्टर में बैठे हैं, बलूचिस्तान डेस्क पे बैठे हैं या टीटीपी डेस्क पे बैठे हैं, वो भी अब इसकी हिद्दत को महसूस करेंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। और अब जो इस वक्त फैसला लिया जा चुका है वो इंडिया के लिए सरप्राइज होगा। ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें तो हम हंट करके कुचल देंगे जो इंडिया ने भेजे हैं, लेकिन इंडिया के लिए भी सरप्राइज होगा, क्योंकि दहशतगर्दी का जो सहूलतकार है वो फिर कैसे बचेगा? उसे भी तो फिर हिसाब देना पड़ेगा मासूम बच्चों की शहादत का। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में मासूम बच्चों की शहादत का जो हमने जवाब दिया वो देखा था ना, नहीं भूलता अभी तक। फतह 1 फतह 2 मिसाइल जब उड़े और लगे जाके टारगेट पे, और इस तरह से लगे कि लग समझ गई। अब देखें, ये चीज इधर ही रखें, ये तो वी विल ब्रिंग आवर हाउस इन ऑर्डर। अब जो ऑपरेशन होने जा रहा है रूथलेस तरीके से, देखें कोई मर्सी नहीं। जब बच्चों तक बात आ गई, मासूम कलियों पर हमला करने तक बात आ गई, फिर देयर इज नो मर्सी, फिर रहम नहीं होता, फिर अताब नाजिल होता है। और अब ये रात फेस करेंगे। जिस तरह से हेल वाज अनलीश्ड ऑन इंडिया, उसी तरीके से टीटीपी और बीएलए हेल विल बी अनलीश्ड ऑन देम। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नंबर 1। वहीं दूसरी जानिब अब भारत को कैसे घेरा जाएगा? देखिए, एक तो भारत जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके और आजकल अफगान तालिबान के साथ, उनकी गवर्नमेंट के साथ प्यार की पिंगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वो काम हो गया न्यूट्रलाइज। जो इसहाक डार का दौरा है चाइना का, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। मैं अल जजीरा का आर्टिकल पढ़ रहा था। अल जजीरा ने इस पर यह तज्जिया किया कि पाकिस्तान रीकमिट्स टू चाइना बॉन्ड ओवर ट्रंप्स शैडो ऑन सीज फायर, यानी सीज फायर में ट्रंप का इंफ्लुएंस है, उसका शैडो है, उस पर उसकी छाप है, तो ऑब्वियसली इंफ्लुएंस होगा इंडिया और पाकिस्तान पे ट्रंप का। लेकिन पाकिस्तान ने पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट अपने ट्रस्टेड दोस्त चाइना के साथ रिकमिटमेंट करके और दौरा करके यह वाजे कर दिया कि भाई हम
चाइना के साथ ही खड़े हैं अल्टीमेटली, क्योंकि ग्रेटर गेम में अमेरिका और चाइना की भी राइवलरी है। इंडिया तो उसी में उठ रहा था ना, चाइना के खिलाफ इस खित्ते में। पूरा वेस्ट जो है वो इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहा था कि इसे स्ट्रांग करते हैं, ये चाइना को कमजोर करेगा। वो चाइना क्या पाकिस्तान से नहीं पंगा ले सका। खैर, अब इंडिया के साथ क्या हो रहा है? अफगानिस्तान के वजीर खारजा को बुलवाकर भेजा चीन के वजीर खारजा ने और ट्राइलेटरल मुज़ाकरात किए। उनमें उनके ऊपर 2-3 बातें वाजे कर दी गई। एक तो यह बताया गया कि देखिए, ये जो इंडिया दहशतगर्दी करवा रहे हैं ना आपकी सरजमीन से, ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये जो BLA अटैक करती है सिक्योरिटी फोर्सेस पर, प्रोजेक्ट्स पर, ये CPEC के खिलाफ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और अल्टीमेटली जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये टेररिज्म उसके खिलाफ है। तो ये एक तो अकेला पाकिस्तान की लड़ाई है कोई नहीं। इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ चीन भी है। और कल चीनी कौंसल जनरल जो है उन्होंने कराची में मुनक़दा तकरीब में कहा है, हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर मुमकिन साथ देंगे, पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेंगे, इस दहशतगर्दी के नेटवर्क को खत्म करेंगे, इसकी जड़ को खत्म करेंगे। ये बात वो कर चुके हैं। अब हो क्या रहा है? अफगानिस्तान के ऊपर ये बावर करवा दिया गया। सेकंड, उन्होंने कहा कि भाई आपको इंडिया ने वरगलाना है, गलत तरफ लगाना है, फायदा कोई नहीं है। आए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की नई राहों को एक्सप्लोर करें। ये जो है ना कि CPEC एक्सपैंड किया जाएगा अफगानिस्तान तक। 2022 में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री, उसकी स्टेटमेंट है कि भाई सो कॉल्ड CPEC जो है वो तो AJK में से गुजर रहा है, उस पर तो हमारा क्लेम है, और कोई तीसरा मुल्क इसमें आया तो भाई हमारे साथ उसका फड्डा होगा। अफगानिस्तान इसमें भी आने जा रहा है। इंडिया को एक तो ये धचका। दूसरा, इस वक्त अफगान गवर्नमेंट को चाहिए रिकग्निशन। याद रखिएगा, उन्हें अबूरी हुकूमत कहा जाता है, अबूरी सेटअप कहा जाता है। अब वो मुकम्मल तौर पर अपनी रिकग्निशन चाहते हैं कि हमें रिकग्नाइज किया जाए, हमें लेजिटिमेसी मिले। दे आर डाइंग फॉर इट। पाकिस्तान और चाइना अगर लेजिटिमेसी इन्हें दे देते हैं, जिसके इम्कानात हैं, अगर वो अपनी सरजमीन वाला मामला ठीक करते हैं, और अब फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने उस मीटिंग में भी उन्हें बताया, और अब चीजें ठीक हो रही हैं, मस्बत साइड पे जा रही हैं, और चीजें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। अब एक तरफ तो ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर खारजा का दौरा एक्सपेक्टेड है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के वाले से पहले ही भारत परेशान है कि वहां पर एक चिकन्स नेक पे एयरबेस बन रहा है, और उस एयरबेस की कंस्ट्रक्शन चाइना करेगा, और अब बताया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान करेंगे। अब जो पाकिस्तान के फॉरेन, आपको लगता है ये हवा में तीर चलाया फॉरेन मिनिस्टर ने? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को 3 मुल्कों के साथ अब एक ब्लॉक बनाना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट इंडिया को हिला के रख चुकी है। 3 मुल्कों के साथ पाकिस्तान को ब्लॉक बनाना चाहिए। कौन कौन से 3 मुल्क? चौथा तो पाकिस्तान हो गया इसमें। 3 मुल्क कौन कौन से जी? चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यानी 4 मुल्कों का एक ग्रुप बने इस खित्ते के अंदर, जो खित्ते की पूरी पॉलिटिक्स का धारा बदल के रख देगा। और ये जो स्टेटमेंट है ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे भारत चारों तरफ से घेरा जाएगा। बांग्लादेश को जिस तरह से भारत ने अपनी कॉलोनी बनाए रखा हसीना वाजिद के दौर में, और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात में इन्वेस्ट करता रहा, वो हसीना वाजिद के साथ सब कुछ बह गया। बांग्लादेश ने इनकार कर दिया अब कॉलोनी बनने से, और बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है उनकी गवर्नमेंट के, वो चाइना गए हैं और सारी चीजें डिस्कस हो गई हुई हैं। और चाइना जो है, अब ये बात मैं आपको बता दूं कि अफगान गवर्नमेंट के वाले से फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है पाकिस्तान के कि चाइना का मशवरा था कि भाई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ दूरियां कम करें, नजदीकियां बढ़ाएं। और बांग्लादेश के साथ भी चाइना जो है वो ये चाह रहा है कि चूंकि पाकिस्तान हमारा एलाय है और अब हम बांग्लादेश के सबसे बड़े एलाय बनने जा रहे हैं, तो अब सब हम एक पेज पे रहें। और इंडिया की साम्राज्यी सोच, उसकी इजारादारी वाली सोच से पहले ही सारे नेबर्स तंग हैं। इंडिया से नेपाल तंग, भूटान तंग, मालदीव्स से फड्डा हो चुका है वो तंग, मालदीव्स जैसा मुल्क तंग, बांग्लादेश तंग, पाकिस्तान तंग, चाइना तंग। अब इंडिया के घेरे जाने का वक्त हो चुका है। प्रॉक्सीज का भी हम इलाज करेंगे, लेकिन इंडिया का इलाज जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो उस इलाज के लिए भी खातिर खा जो तैयारियां हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं, अभी तक जितनी डिटेल्स बताई जा सकती हैं वो बता रहा हूं, तैयारियां मुकम्मल है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।